इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। अब यहाँ दर्शन करिए। अयोध्यावासी चाहते हैं राम जी बन न जाएं। वन में बैठे ऋषि मुनि साधु सन्यासी चाहते हैं राम जी बन आ जाएं। अयोध्यावासी क्या चाहते? बन न जाएं। साधु सन्यासी तपस्या करके क्या चाह रहे हैं? राम जी बन आ जाएं। अब जिसकी तपस्या जितनी अधिक होगी भगवान को उसकी माननी पड़ती है। अयोध्या वासियों को दर्शन लाभ है, लेकिन ये साधु सन्यासी महात्मा मुनीश्वर तपस्वी लोग लोक मंगल हित चाहते हैं राम जी को तो बन आना ही होगा। भगवान का संकल्प ही यही है। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा हरि कृपा अस्तु भगवान ने निर्णय लिया कि हमको जाना है। ब्राह्मण देवताओं को वर्षासन भेंट करते हुए रथ पर आरूढ़ हुए मां प्रभु लक्ष्मण जी सचिव जी महाराज लेकर चले। तमसा तट आया। अयोध्या की प्रजा भगवान को छोड़ नहीं रही। तमसा तट जो वहीं से चली आ रही है न, तमसा नदी। थक गए थे सब लोग, पैया पैया आ रहे थे। भगवान ने माया को प्रेरित किया, सबको गहरी निद्रा लग गई। सुमंत्र काका को भगवान ने निवेदन किया, तातश्री रथ के चिन्ह को मारकर रथ आगे बढ़ाइए। मां प्रभु लक्ष्मण जी सचिव जी महाराज रथारूढ़ होकर चले। आगे मां गंगा का पावन तट आया है। बोलिए गंगा मैया की हजार योजन दूर बैठा हुआ कोई व्यक्ति गंगा मैया आपकी जय हो जय हो जय हो जय हो इतना कह के नमन करता है, उसको सारे पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। गंगा जी पाप का हरण कर रही थी। गंगा हरति पापम दापम च कल्पतरु। इसलिए गंगा जी में अगाध श्रद्धा रखिए। गंगा मैया को निर्मल रखिए। अपने घर के पूजा पाठ का फूल बतासा पृथ्वी माता के आंचल में रखिए। गंगा मैया में, तमसा में, यमुना जी में, सरजू जी में ये प्रवाह नहीं कराना चाहिए। जो कुछ भी है फूल बतासा वो पृथ्वी में दबा दीजिए। पृथ्वी मैया साल भर में गला देती हैं सब। गंगा जी को निर्मल रखा जाए। हम आप भाग्यशाली हैं कि गंगा मैया का दर्शन पा रहे हैं। अविरल धारा दर्शन को मिल रही है। वैसे भी बहुत सारे बैराज और डैम बन रहे हैं। कब तक मैया ऐसे चलती रहें भगवान साक्षी है। भविष्य पुराण की गाथा कहती है कि कलिकाल के अंतिम चरण में लोग गंगा जी का उसी प्रकार स्मरण करेंगे जिस प्रकार मैया सरस्वती का स्मरण करते हैं। सरस्वती मैया प्रत्यक्ष नहीं है। माघ के महीने में व्यास गद्दी से चलकर, क्योंकि वहां हर हर गर गर कर रही थी, तो व्यास जी महाराज ने उनको शाप दे दिया है, यहां नहीं रहेंगी आप। उल्लेखन कर रहे थे पुराण की, आवाज बहुत आ रही थी। तो मैया हाथ जोड़नी, ये क्या? बोले आप तीर्थराज प्रयाग में माघ के माह में उपस्थित रहेंगी, मैं आशीष देता हूं। लो
आवेश में, आक्रोश में कुछ भी नहीं करना चाहिए, कुछ भी नहीं कहना चाहिए हो। विवेक के आश्रय में रहना चाहिए। तो मां गंगा का दर्शन किया प्रभु ने, उतरकर दंडवत किए। निषाद राज गुह को ज्ञात हुआ श्री चक्रवर्ती जी महाराज के ज्येष्ठ राजकुमार प्रभु श्री राम स्वजन सहित यहां पधार रहे हैं। जो थी उनके पास सामग्री, सपरिजन निषाद जी ने भगवान का बहुत स्वागत किया है, राज सिंहासन दे दिया। हम जिसका आदर करते हैं उसको श्रेष्ठ आसन पर पधारते हैं। परमात्मा ने कहा, मित्र, पूज्य पिताजी ने हमें आन वचन दिया है, किसी गांव नगर में हम प्रवेश नहीं कर सकते, धातु पात्र का स्पर्श नहीं कर सकते, और कोई पकवान न पान नहीं कर सकते। अस्तु मेरी व्यवस्था शीशम के वृक्ष के नीचे इसी बगिया में कर दीजिए। प्रभु के भाव को समझकर, आज्ञा मानकर सेवकों ने कुसा की साथरी बिछाई है, निर्मल कुसा साथरी बनाई गई। संध्या वंदनोपरांत कुछ फल फूल कंदमूल पाकर प्रभु मैया के साथ विश्राम कर रहे हैं। सचिव जी भी विश्राम कर रहे हैं। लक्ष्मण जी सेवा में उपस्थित हो गए, क्योंकि ये तो नायब जी महाराज हैं, सेवक हैं स्वामी के। परमात्मा को रात्रि में शयन करते कुशा की साथरी पर देखा है निषाद राज गुह ने, तो निषाद जी रोने लगे दुखी होकर और बोलते, भय कय कय नंदिन मंदमति कठिन कुटिल पन की, जय रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख की। कई मैया ने अच्छा नहीं किया, बहुत बुरा किया। कहां तो सुख लेने का समय है विवाहोपरांत, और कई मैया ने ये मेरे प्रभु को, मैया को वन भेज दी। सुख की वो परिभाषा नहीं है जो हम मानते हैं। सबका सुख अलग अलग है। सबके सुख की अपनी सीमा है साहब। आपने देखा होगा कई लोग नशा करते हैं, धुआं खींचते हैं, धुआं फेंकते हैं। आप उनसे पूछिए कि आप ये क्यों करते हो, उत्तर नहीं है। धुआं वो खाते भी नहीं, धुआं लेंगे धुआं फेंक देंगे। परंतु पूछो, जो न जाने किसको किस बात में सुख है साहब। जैसे हमको आपको भगवत के भजन में सुख है, कथा में सुख है, उसी प्रकार हर व्यक्ति के सुख की अपनी निज परिभाषा है, वो उसमें सुखी है। सदग्रंथों में सब लिखा है। ये बात एकदम हृदयस्थ करिए। पुराणों में हमारे आपके पूर्वजों की कथाएं हैं, उसी का नाम है पुराण। पुराण माने पुराने बाबू। इतिहास माने हमारे आपके जो पूर्वज जी गए उनकी गाथा है। इतिहास बीती हुई बातों, कथाओं, व्यवहारों का जो अध्ययन है उसका नाम है इतिहास, पुराण इतिहास।
18 पुराण है, 18 उप पुराण हैं 18 पुराण हैं, 18 उप पुराण हैं, 4 वेद भगवान हैं, उनके 4 उपवेद हैं, 6 शास्त्र हैं जो वेदों के उपांग हैं। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, श्री महाभारत जी और श्री रामचरितमानस ये पुराण इतिहास ग्रंथ हैं। उपनिषदकार इनको पुराण इतिहास कहते हैं। अब शास्त्रों में कथा नहीं है, शास्त्रों में सिद्धांत लिखा है। उन्हीं सिद्धांतों के आधार पर, जैसे हम लोग भौतिक शास्त्र पढ़ते हैं, रसायन विज्ञान पढ़ते हैं, भूगोल पढ़ते हैं, भूगोल में एक और विषय है खगोल शास्त्र, जिसमें पूरा ब्रह्मांड का वर्णन है, कहाँ क्या, उसमें कुछ सिद्धांत परक बातें हैं। विद्वान आचार्य उसको खोलते हैं, वैज्ञानिक लोग उसको खोलते हैं। हमारी क्या ख्याति है हमको जानना चाहिए। भाई अपनी प्रॉपर्टी आदमी पता लगाता है ना कि हमारे पास कितनी खेती है, कितना दुकान है, कितना पैसा है, कितने गहने, कितने कपड़े हैं, कितना सामान कहाँ कहाँ है, पता। हम आप जिस कुल में, हमारे से किसी ने प्रश्न किया ये सनातन धर्म क्या है। सनातन धर्म क्या है, इसका उत्तर है जिसका और छोर पता नहीं है उसी का नाम है सनातन धर्म। न ओर है न छोर है, कब प्रारंभ हुआ और कब समापन होगा, और छोर रहित जो धर्म है उसी का नाम है सनातन धर्म। ये कैसा है, तो सत्य है। इसलिए इसके आगे लगता है सत्य सनातन धर्म। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।